वेलकम टू नेक्स्ट वे लर्निंग। यूपीएससी आईएएस प्री लास्ट ईयर सीरीज में ये हमारा थर्ड लेक्चर है। इसमें हम यूपीएससी का 2017 का पेपर डिस्कस करेंगे। जो पर्सन हम लॉजिक से सोल्व कर सकते थे वो सभी हम पर्सन ट्राई करेंगे कि कैसे हम लॉजिक या ट्रिक से उन प्रश्नों को सोल्व कर सकते थे। ये हमारा ए सेट है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, अगर आपके पास ए सेट है यूपीएससी का या इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल में आपको मिल जाएगी। नीचे लिंक है टेलीग्राम का, वहाँ जाके ज्वाइन कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। विद रेफरेंस टू द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ठीक है? ए प्राइवेट मेंबर बिल, जो प्राइवेट मेंबर बिल है, इज ए बिल प्रेजेंटेड बाय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। जो प्राइवेट मेंबर बिल है वो प्रेजेंट कौन करता है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो इलेक्टेड नहीं होते बट ओनली नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सिर्फ इस स्टेटमेंट में क्या रखा है, जो प्राइवेट मेंबर बिल है वो प्रेजेंट करता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो सिलेक्टेड नहीं होते, जो सिर्फ नॉमिनेटेड होते वो भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्वारा। तो ये कौन सा लॉजिक है कि ओनली नॉमिनेट मेंबर ही इसको प्रेजेंट कर सके। तो कोई भी मेंबर पार्लियामेंट का, मिनिस्ट्री के अलावा कोई भी और मेंबर है जो पार्लियामेंट का प्रेजेंट कर सकता है बिल को। तो ये तो हमारा गलत हो गया, पहला ऑप्शन तो एक गया यहाँ से, ये गया, क्योंकि ए बोथ 1 और 2 तो होगा नहीं। इसको प्रेजेंट करने के लिए 1 मंथ का नोटिस देना पड़ता है। प्राइवेट मेंबर बिल को प्रेजेंट करने के लिए एडवांस में 1 महीने का नोटिस देना पड़ता है। अब बात कर रहा है रिसेंटली ए प्राइवेट मेंबर बिल हैज़ बीन पास्ड पार्लियामेंट। देखो फर्स्ट टाइम है, फर्स्ट टाइम ओनली, ये हमारे नेगेटिव सेंस में जाता है, तो ये हमारी स्टेटमेंट मोस्ट प्रोबेबली रॉन्ग ही होती है। तो फर्स्ट टाइम 1970 में पहला प्राइवेट मेंबर बिल पास हुआ था पार्लियामेंट द्वारा, तो ये भी हमारी गलत। तो ओनली नाइदर 1 नाइदर 2 हमारा राइट। तो इस टाइप से इस क्वेश्चन को बना सकते थे। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2017 से रिलेटेड है। इसमें हमें स्टेटमेंट देखनी है कौन सी ठीक है। 3 देखते हैं, 3 सब में है, अगर 3 कट जाए तो हमारा आंसर आ सकता है। देखो 3 पे फोकस करते हैं। इट इज़ द प्रोग्राम, बाकी 2 बाद में देखेंगे, पहले 3 को फोकस करते हैं। इट इज़ ए प्रोग्राम एम्ड एट मेकिंग ऑल, यहाँ पे ऑल लिखा हुआ, ऑल, ओनली, ये नेगेटिव सेंस में जाते हैं। तो ऑल द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन आवर कंट्री कम्प्लीटली, ये कम्प्लीटली हो गया। 2 नेगेटिव सेंस आई है यहाँ पे, ऑल और कम्प्लीटली, मतलब सारी जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होगी हमारी कंट्री में वो पूरी की पूरी डिजिटल इन ए डिकेड में हो जाएगी। तो ऐसा पॉसिबल है कि सारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हमारी कंट्री में कम्प्लीटली डिजिटल हो जाए। तो 3 हमारा गलत हुआ। 3 जहाँ पे है वो ऑप्शन काटो, ये गया, ये गया, ये गया, एक ही ऑप्शन बच गया, ओनली 2 हमारा राइट आंसर आ गया। तो 2 स्टेटमेंट हमने पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक स्टेटमेंट से हमारा राइट आंसर आ गया। तो बस एक स्टेटमेंट पकड़नी है जो ज़्यादा हो और उसमें कीवर्ड को पकड़ना, हमारा आंसर निकल जाएगा। आगे प्रश्न देखते हैं। ये मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड था। इनमें से मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी से रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट ठीक है? देखो इसमें बात करते हैं 2 की। अगर 2 ऑप्शन कट जाए तो हमारे पास 2 ऑप्शन रह जाएंगे, 2 को पकड़ते हैं। इट इज़ 12 मेंबर कमेटी, यहाँ पे नंबर आ गया और नंबर नेगेटिव सेंस में जाता है, तो ये हमारा नेगेटिव सेंस में हुआ 12 मेंबर बॉडी का। और थर्ड में देखते हैं यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। अगर थोड़ा से भी आपको याद हो कि मॉनेटरी पॉलिसी को चेयर कौन करता है? आरबीआई गवर्नर। और इसमें 6 मेंबर होते हैं, 3 आरबीआई द्वारा और 3 सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा। तो ये 2 और 3 तो हमारा गलत हुआ, जहाँ 2 है ये और 3 है, दोनों वो कटेंगे तो एक ही ऑप्शन बचता है, ओनली 1। तो इस तरह से हमें इस क्वेश्चन को हैंडल करना था। नेक्स्ट देखते हैं। ये ड्यू टू सम, एक मिनट,
ड्यू टू सम रीजन, किस रीजन, इफ़ देयर इज हंग फॉल इन पॉपुलेशन ऑफ स्पेसी ऑफ बटरफ्लाई की पॉपुलेशन में क्यों गिरावट आई है, इनमें से कौन सा ठीक है। देखते हैं। अब इसमें 3 ऑप्शन कई जगह, तो अगर 3 को पकड़ें बेस बना के तो देखते हैं। 3 को पढ़ते हैं। इट कुड लीड टू फॉल इन द पॉपुलेशन ऑफ सम स्पेसी ऑफ, यानी यह लीड करेगा कुछ पॉपुलेशन, बिल्कुल करेगा अगर आपको थोड़ा सा भी इसके बारे में पता है तो। अब बात करते हैं, अगर ये नहीं पता तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट ऑप्शन से ट्राई करते हैं। हम 3 को ठीक मान लेते हैं, ये ठीक होगा या नहीं होगा, इसको मान लेते हैं ठीक हो भी सकता नहीं हो भी हो सकता। अब 2 देखते हैं। यहाँ पे एक वर्ड्स है ड्रास्टिक इंक्रीज, ड्रास्टिक, स्टैटिकली, ये एक ऑप्शन जो कीवर्ड होते हैं ये नेगेटिव सेंस में जाते हैं, तो 2 ऑप्शन ये हुआ नेगेटिव सेंस में, तो इसको रॉन्ग करेंगे। तो 2 जहाँ पे है उसको कट करेंगे, 2 यहाँ पे है और ये है, तो ओनली 1 और 3 हो गया। तो अगर थोड़ा यहाँ पे ज्ञान थोड़ा सा आपको पता है तो ये ठीक हो जाएगा, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। ये नेशनल न्यूट्रिशन मिशन से रिलेटेड है, गवर्नमेंट ने 2016 में इसको लॉन्च किया था। इसके चक्कर यूपीएससी ने इस पे क्वेश्चन पूछा। अब बात करते हैं नेशनल न्यूट्रिशन मिशन कम क्या मेन फोकस था। ये 2 ही कंपोनेंट थे नेशनल न्यूट्रिशन मिशन के, आईईसी इंफॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन और मल्टी सेक्टरल न्यूट्रिशन प्रोग्राम। तो ऑप्शन 3 और 4 देखते हैं। सबसे पहले टू प्रमोट द कंजप्शन ऑफ मिलनेट, इनकी कंजप्शन को प्रमोट करता बिल्कुल नहीं। कोई भी प्रोग्राम न्यूट्रिशन से रिलेटेड है, न्यूट्रिशन मतलब जो न्यूट्रिशन की कमी पूरी करना, ना कि किसी चीज़ को प्रमोट करना। तो 3 ऑप्शन जहाँ पे उसको काटो, 2 में 4 में, तो अब हमारे पास ए सी ऑप्शन बच गया। अब 4 देखते हैं। प्रमोट करता है कंजप्शन ऑफ पोल्ट्री एग को, क्या ऐसा हो सकता है पॉसिबल? अगर थोड़ा सोचे तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता, तो 4 भी काटो, तो ओनली 1 2, सिर्फ 1 2 आंसर हुआ इसका। और ये राइट है, टू रिड्यूस द, ये भी ठीक है। और ये अवेयरनेस प्रोग्राम करता रिलेटेड टू माल न्यूट्रिशन से रिलेटेड, तो 1 2 आंसर हुआ इसका ए आंसर। तो इस टाइप से इस क्वेश्चन को हैंडल कर सकते थे। नेक्स्ट देखते हैं। द टर्म डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट, ये करंट में देखी गई है, ये किससे रिलेटेड है? देखो, डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट, डोमेस्टिक वर्ड में ही आंसर छिपा हुआ है कि जो लोकल से रिलेटेड होगा, जो लोकल चीज़ होगी उसी से रिलेटेड होगा। ऑप्शन में देखते हैं। डेवलपिंग सोलर पावर प्रोडक्शन इन कंट्री, हो सकता है क्योंकि अपने ही देश में सोलर पावर प्रोडक्शन को डेवलप करना डोमेस्टिक में आया, तो हो सकता है। होल्ड पे रखते हैं इसको। बी आंसर पढ़ते हैं। ग्रांटिंग लाइसेंस टू फॉरेन टीवी चैनल इन और कंट्री, अगर दूसरे फॉरेन के जो टीवी चैनल को हमारे कंट्री में लाइसेंस देंगे तो वो डोमेस्टिक कंटेंट कहाँ से आया? वो तो बाहर का कंटेंट हुआ, हमारे देश में अप्लाई हो रहा है, तो बी तो होगा ही नहीं, तो ये ऑप्शन कटा। सी देखते हैं। एक्सपोर्टिंग ओवर फूड प्रोडक्ट टू अदर कंट्री, हम अपने प्रोडक्ट दूसरे देश में भेज रहे हैं, ना कि हम अपने देश में यूज कर रहे हैं, तो ये भी हमारा गलत हुआ। डी देखते हैं। परमिटिंग फॉरेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन टू सेटअप देयर कैंपस इन और कंट्री में, यानी दूसरे देश के जो फॉरेन इंस्टीट्यूशन है उनको परमिट देना हमारे देश में सेटअप करने का, वो तो फॉरेन इंस्टीट्यूट हुआ, उसमें डोमेस्टिक कहाँ से आया? हमारे देश में अगर अपने डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन सेटअप हो उनका परमिट देना वो हो सकता था, मगर ये भी गलत हुआ। ये ऑप्शन ए की बच गया, ए जो राइट आंसर है। तो ये लॉजिक हुआ था इसमें कि ऐसे हम इस क्वेश्चन को हैंडल कर सकते थे। नेक्स्ट देखते हैं। नेशनल पेंशन सिस्टम से रिलेटेड इनमें से कौन सी स्टेटमेंट राइट है? नेशनल पेंशन सिस्टम में ज्वाइन होने के लिए इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ठीक होनी चाहिए? सबसे पहले देखते हैं। रेजिस्टेंस इंडियन सिटीजन, यहाँ पे ओनली आ गया, तो जहाँ पे ओनली आ जाए, ऑल आ जाए या कम्प्लीटली आ जाए तो ये नेगेटिव सेंस में जाती है, तो ये तो गलत हो गया। इसमें क्या है?
सभी ऑल एम्प्लॉयड सेंट्रल गवर्नमेंट के या स्टेट गवर्नमेंट के एलिजिबल होते हैं आर्म फोर्स को छोड़ के। आर्म फोर्स के जो एम्प्लॉय है वो इस पेंशन सिस्टम में लोन अप्लाई नहीं कर सकते। सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट और जो स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय वो अप्लाई कर सकते हैं। पहला गलत। पर्सन ऑफ एज 21 से 55 ओनली होना चाहिए, यहाँ पे ओनली होगा। तो इसकी एज 18 से 60 है। ये हमने अभी डिस्कस किया कि सारे ऑल स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय ज्वाइनिंग द सर्विस आफ्टर डेट ऑन नोटिफिकेशन बाय रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट, ये ठीक है। आगे बात करते हैं ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय इंक्लूडिंग दोज ऑफ आर्म्ड, ये आ गए वर्ड अभी डिस्कस किया, आर्म फोर्स को छोड़ के बाकी एलिजिबल, तो ये भी रॉन्ग हुआ। तो आंसर सी हमारा राइट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं स्टैंडर्ड मार्क ऑफ ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड इज मैंडेटरी फॉर ऑटोमोटिव टायर एंड ट्यूब। आप सभी बाइक, कार, साइकिल चलाते हैं तो उनके टायर पे एक मार्क होता है BIS का, देखा भी होगा आपने। वो हर उस पे होता है मैंडेटरी। बाकी मैंडेटरी नेगेटिव सेंस में जाता है, मगर यहाँ पे हम पॉजिटिव सेंस में लेंगे क्योंकि ऑटोमेटिव टायर और ट्यूब में इसको यूज़ किया जाता है। 2010 में BIS ने इसको मैंडेटरी कर दिया था सभी टाइम में। पहला हमारा राइट होगा, तो नाइदर 1 नाइदर 2 तो होगा नहीं, और बी भी नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं एगमार्क इज इक्वालिटी। एगमार्क एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए यूज होता है, तो ये हमारा गलत होगा, तो ए हमारा राइट आंसर होगा। तो इस टाइप से हम इसको यूज कर सकते थे। नेक्स्ट देखते हैं इनमें से एडवांटेज कौन सी है इम्प्लीमेंटिंग द नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट स्कीम की। एडवांटेज क्या है? कोई भी स्कीम एग्रीकल्चर से रिलेटेड होती है वो ऑल इंडिया बेस पे होती है, तो इट इज़ ए पैन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल फॉर एग्रीकल्चर कम्युनिटी, बिल्कुल ठीक है। तो एक तो हमारा ठीक हुआ, तो ना इधर तो होगा नहीं, ऑप्शन गया। इट प्रोवाइड द फार्मर एक्सेस टू नेशन वाइड मार्केट, बिल्कुल ठीक है। फार्मर को अगर ऑल इंडिया तो फार्मर इसको नेशनल वाइड मार्केट एक्सेस कर सकते हैं, प्राइस से रिलेटेड या क्वालिटी से रिलेटेड जो वो प्रोड्यूस करते हैं उनका प्राइस देख सकते हैं, क्वालिटी देख सकते हैं। तो दो भी ठीक होगा, तो बोथ 1 और 2 इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट देखते हैं ये स्मॉल फाइनेंस बैंक से रिलेटेड है इन इंडिया में, इनमें कौन स्टेटमेंट राइट है? देखो, स्मॉल फाइनेंस बैंक का इंडिया में क्या कंसेप्ट था? बैंकिंग हैबिट को बढ़ाना और सप्लाई क्रेडिट टू स्मॉल बिजनेस, बिल्कुल ठीक है। छोटे जो स्मॉल मार्जिनल कंपनी है उनको लोन प्रोवाइड करना, ये भी ठीक है। दो भी, तो ये बी तो आंसर होगा नहीं, ना ही सी होगा। तो ये हमारा 2 ऑप्शन तो कट गए क्योंकि इनमें 1, 2 हमारा राइट है। थर्ड देखते हैं टू इनकरेज यंग एंटरप्रेन्योर टू सेट अप बिजनेस पर्टिकुलर वर्ड्स है यहाँ पे, ये की वर्ड्स था इसमें। पर्टिकुलर इन रूरल एरिया, सिर्फ पर्टिकुलर रूरल एरिया में ही होना यंग को इनकरेज करता है। ये कहाँ का लॉजिक है कि सिर्फ रूरल एरिया के यूथ को ही इनकरेज करता है, तो ये हमारा गलत हो गया। तो डी ऑप्शन गलत, ए हमारा राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली, इसमें से यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस से रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट राइट है? ये 3 साल से यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रही है, 2018 में भी पूछा, 2019 में भी पूछा। अगर आपने वो देखना तो आई बटन पे उसका लिंक है प्लेलिस्ट का, हमारी ये यूपीएससी प्री की प्लेलिस्ट है जिसमें हम लास्ट ईयर डिस्कस करते हैं, उसका आई बटन में लिंक मिल जाएगा। पहला देखते हैं मोबाइल वॉलेट विल नॉट बी नेसेसरी फॉर ऑनलाइन पेमेंट। क्या मोबाइल वॉलेट की ज़रूरत होती है नेसेसरी ऑनलाइन पेमेंट के लिए? हम अगर यूपीआई से करते हैं पेमेंट तो उसके लिए हमें मोबाइल वॉलेट में क्या पैसे डालने पड़ते हैं? जैसे पेटीएम होगा उसमें पैसे डालने की ज़रूरत नहीं होती, डायरेक्ट यूपीआई डालते हैं और डायरेक्ट बैंक अकाउंट में पहुंच जाते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं, ये हमारा राइट हुआ कि ज़रूरत नहीं होती। आगे ऑप्शन पढ़ते हैं डिजिटल करेंसी विल कम्प्लीट टोटली, देखो टोटली आ गया तो नेगेटिव सेंस में होगा, तो ये तो हमारा रॉन्ग हो गया।
एफडीआई इनफ्लो विज ड्रास्टली इंक्रीज, यानी एफडीआई इनफ्लो हो जाएगा ड्रास्टली इंक्रीज, ड्रास्टली आ जा, ये भी हमारा नेगेटिव सेंस में जाता है। डायरेक्ट ट्रांसफर और सब्सिडी टू पुअर पीपल विल बिकम वेरी इफेक्टिव, हो सकता है बट मोस्ट लाइकली पूछा इसमें यहाँ पे, तो ये हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, ये पॉलिटिक्स से रिलेटेड था, इसमें रिलेशन बताना है राइट्स और ड्यूटी में क्या रिलेशन है इसमें। ठीक, सबसे पहले राइट और ड्यूटी को अलग अलग समझते हैं। राइट का मतलब होता है व्हाट वी वांट अदर टू डू फॉर अस, और ड्यूटी का मतलब होता है दोज एक्ट विच वी शुड परफॉर्म फॉर अदर। तो राइट और ड्यूटी एक दूसरे से को रिलेटिव होती है, तो पहला हमारा राइट आंसर है। राइट और कोरिलेटिव ड्यूटी एक दूसरे से, राइट और ड्यूटी को रिलेटिव होती है। बाकी तो ऑप्शन चेक करने की जरूरत है ही नहीं हमें, चेक। नेक्स्ट देखते हैं, ये सिंपल पर्सन था। माइंड ऑफ मेकर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिफ्लेक्ट कहाँ पे रिफ्लेक्ट करता है? प्रेम्बल में। सिंपल था, इसको तो इजीली बना सकते थे। नेक्स्ट देखते हैं, नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में से कौन सी स्टेटमेंट इनमें ठीक है? इट इज़ एन ऑर्गन ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग का ऑर्गन कोई नहीं होता, नीति आयोग सिर्फ एक डिसीजन मेकिंग बॉडी है। नेक्स्ट देखते हैं, इसकी ये नंबर है तो ये नंबर ऑब्वियस गलत होगा, तो एक्चुअल नंबर 40,000 करोड़ था, ना कि 4 लाख करोड़, तो 2 भी गलत, ए भी गलत, तो नाइदर 1 नाइदर 2, सिंपल ऐसे होना था इसको। नेक्स्ट देखते हैं, पॉलिटिक्स से रिलेटेड है। इलेक्शन लोकसभा के लिए इनमें से नॉमिनेशन पेपर कौन फाइल कर सकता है? यानी किसी को लोकसभा का इलेक्शन लड़ना है तो उसके पास क्या कंडीशन होनी चाहिए इनमें से? एनीवन रजिस्टरिंग इन इंडिया, अगर कोई बाहर का फॉरेनर इंडिया में रह रहा है, क्या वो फाइल कर सकता? नहीं कर सकता, ए काटो। ए रेजिस्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रॉम विच द इलेक्शन, वहीं का होना चाहिए जहाँ से वो लड़ रहा है, ये भी नहीं हो सकता, काटो। एनी सिटीजन ऑफ इंडिया, ये भी नहीं हो सकता, कोई सिटीजन ऑफ इंडिया लड़ सकता है। ये देखो, एनी सिटीजन ऑफ इंडिया जिसका नाम इलेक्टोरल रोल में अपीयर है वही सिर्फ फाइल कर सकता है, जिसका वोटर का आई डी यानी इलेक्टोरल रोल में उसका नाम है, वही इलेक्शन के लिए लड़ सकता है। तो ये हमारा राइट हुआ। 25 साल उसकी मिनिमम आयु होनी चाहिए और मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। एनी सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं, मस्ट भी होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क विच स्टेटमेंट करेक्ट है? इसमें देखो, पहले स्टेटमेंट देखो कीवर्ड्स क्या है, ओनली नेगेटिव सेंस में, तो एक ऑप्शन को हम काटेंगे, तो ए गया, सी गया। अब देखते हैं, एन आउटकम एक्सपेक्टेड फ्रॉम द इम्प्लीमेंटेशंस ऑफ नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क इज द मोबिलिटी बिटवीन वोकेशनल एंड जनरल एजुकेशन। बिल्कुल ठीक है, ये स्किल से रिलेटेड है। स्किल जो कोर्स होते हैं वो वोकेशनल होते हैं, जो छुट्टियाँ होती है, या जनरल एजुकेशन के साथ होते हैं, तो ये हमारा ठीक हुआ। तो 2 आंसर बी ओनली, HRD मिनिस्टर ने इसको स्टार्ट किया था। नेक्स्ट देखते हैं, नेशनल कैरियर सर्विस। नेशनल कैरियर सर्विस का देखो, एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे ऐसा दिया होगा कि ये स्कीम इस डिपार्टमेंट, इस मिनिस्ट्री ने या इस डिपार्टमेंट लॉन्च किया, वो मोस्ट प्रोबेबली नेगेटिव सेंस में जाता है। यहाँ पे देखते हैं, नेशनल कैरियर सर्विस इज ए इनिशिएटिव ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कैरियर से रिलेटेड पर्सनल ट्रेनिंग का क्या मतलब है? ये सिर्फ ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है, तो ये या तो लेबर से रिलेटेड होगी या स्किल से रिलेटेड होगी। तो ये किससे रिलेटेड है? लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री की नेशनल कैरियर सर्विस इनिशिएटिव है, ना कि डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग की। तो ए गलत हुआ, ये गलत, सी गलत। नेक्स्ट देखते हैं, इसका मतलब कैरियर सर्विस का मतलब क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट जो यूथ है उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना,
और इम्प्रूव टू एन एजुकेटिव यूथ ऑफ द कंट्री की, तो 2 हमारा ठीक हुआ, तो बी हमारा राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन को ऐसे हैंडल कर सकते हैं, थोड़ा ट्रिकी है मगर कर सकते थे इसको। आगे देखते हैं एग्रीकल्चर रिलेटेड है, सोयल हेल्थ कार्ड स्कीम से रिलेटेड। अगर आपको सोयल हेल्थ कार्ड पढ़ा है तो बेटर, अगर नहीं भी पढ़ा तो फिर इस क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना था वो हम देखते हैं। देखो सबसे पहले 3 ऑप्शन हर जगह है, 3 ऑप्शन को पकड़ते हैं 3 को, अगर 3 कट गया तो हमारा आंसर आ सकता है। चेक द ओवर यूज ऑफ फर्टिलाइजर इन फ्रॉम लैंड। हेल्थ कार्ड का मतलब क्या है? क्रॉप्स वाइज न्यूट्रिशन रिकमेंड करना। तो ये हमारा राइट हुआ कि ओवर यूज तो नहीं हो रहा फर्टिलाइजर क्रॉप्स में, तो ये तो हमारा ठीक हुआ, तो 3 तो हमारा ठीक है, तो ए ऑप्शन तो गलत हो गया। अब हमारे पास 2 पकड़ते हैं, जो अगर 2 हमारा गलत हुआ तो ये दोनों ऑप्शन कट जाएंगे, आंसर आ जाएगा। अनेबलिंग द बैंक टू एक्सेस द क्वांटम ऑफ लोन टू द ग्रांट फार्मर ऑन द बेस, यानी सोयल क्वालिटी के बेस पे बैंक उनको लोन ग्रांट करेगा। ये क्या सोयल हेल्थ कार्ड स्कीम का पर्पज़ था? बिल्कुल नहीं। तो 2 जहाँ पे है वो काटो, ये गया ऑप्शन हमारा 3 राइट होगा। 1 तो हमें पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। तो अगर थोड़ी सी भी अंडरस्टैंडिंग या थोड़ी सी लॉजिक लगा है तो आंसर आ सकता था, अगर हमें सोयल हेल्थ कार्ड के बारे में नहीं भी पता एग्जैक्ट कि क्या स्कीम थी। नेक्स्ट देखते हैं, ये पॉलिटिक्स से रिलेटेड है। 1 मिनट। इन द इलेक्शन ऑफ लोकसभा या स्टेट असेंबली के जो इलेक्शन होते हैं, विनिंग कौन होता है? जिसको 50% वोट मिलती है। ये कहाँ का लॉजिक है? जिसको ज़्यादा वोट मिलेगी वही विनिंग हो जाएगा, तो ये तो हमारा होगा नहीं, ये गया और सी गया। नेक्स्ट देखते हैं, अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन लेड डाउन इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन लोकसभा द स्पीकर पोस्ट गोज टू द मेजोरिटी पार्टी, यानी लोकसभा में जो मेजोरिटी पार्टी है, जो ज़्यादा वोट है जिसके पास, उसी का स्पीकर बनता है। एंड डिप्टी स्पीकर अपोजिशन, और डिप्टी स्पीकर कौन सा होता है? जो दूसरी पार्टी होती है जो हारी है। ये गलत है। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर पूरी असेंबली में से बनता है, सभी मेंबर वोट करते हैं, तो ये तो गलत हुआ, 2 भी गलत, तो डी हमारा राइट आंसर। इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगाना था, बस आंसर आ जाता। नेक्स्ट देखते हैं, लिबरलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक्स पॉलिसी 1991 के बाद क्या हुआ, ये हमें देखना है। और इसमें देखते हैं, सबसे पहले एग्रीकल्चर का जीडीपी का शेयर इंक्रीज हुआ, नहीं हुआ? एग्रीकल्चर जीडीपी का डिक्रीज हुआ, 29% था, अब बढ़ के 15% रह गया, तो ये तो गलत हुआ, तो ए ऑप्शन गलत, डी ऑप्शन गलत। अब नेक्स्ट देखते हैं, 4 देख लेते हैं, अगर 4 ठीक है तो बी हमारा राइट आंसर आ जाएगा। इंडिया फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इंक्रीज, बिल्कुल ठीक हुआ, ये हमारा इंक्रीज हुआ है, तो बी हमारा राइट आंसर है। तो इस क्वेश्चन को ऐसे करना था। नेक्स्ट देखते हैं, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI हेल्प इन प्रमोटिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन इन कंट्री, ये 2016 से लेके 2019 तक 4 साल पूछा जा रहा है NPCI के ऊपर, कभी UPI की फॉर्म में, कभी नेट बैंकिंग फॉर्म में, मोबाइल फ़ोन बैंकिंग की फॉर्म में, हर बार पूछा जा रहा। तो पहला ठीक है, NPI पूरे जो ऑनलाइन नेट बैंकिंग सिस्टम उसको प्रमोट करता है, और इसने लॉन्च किया रुपे कार्ड, तो सी हमारा राइट आंसर होगा, बोथ हैंड भी। ये देखते हैं स्कीम से रिलेटेड, इसमें थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। व्हाट इज द पर्पज ऑफ विद्यांजलि योजना के क्या पर्पज था? लोन, अगर मान लेते विद्यांजलि योजना हमें पता ही नहीं, तो इस क्वेश्चन को हम कैसे हैंडल करते, ये हम देखते हैं, समझते हैं। देखो सबसे पहले 3 स्टेटमेंट पकड़ो, 3 में, टू इनकरेज वॉलेंट्री मॉनेटरी, वॉलेंट्री आ गए यहाँ पे, कंट्रीब्यूशन फ्रॉम प्राइवेट इंडिविजुअल, यहाँ पे प्राइवेट अदर की आ गई, एंड ऑर्गेनाइजेशन सो एज इम्प्रूव द इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी फॉर प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्कूल, मतलब प्राइवेट इंडिविजुअल को लेके हम इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी इम्प्रूव करें प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल की, ऐसा गवर्नमेंट चाहेगी।
बिल्कुल नहीं चाहेगी। एजुकेशन को बूस्ट करने के लिए वॉलंटरी टीचर लाएगी गवर्नमेंट स्कूल में, ना कि प्राइवेट इंस्टीट्यूट को लेकर आएगी। तो 3 हमारा गलत हुआ। तो 3 जहाँ पे वो काटो, डी गया, बी गया। अब हमारे पास 2 तो हमारा राइट आंसर होगा ही होगा, सॉरी 2 पॉइंट तो हो गई, क्योंकि 2 अगर 1 हमारा कट जाता है तो हमारा आंसर आ जाता है। 1 को पढ़ते हैं। टू अनेबल द फेमस, यहाँ पे एक कीवर्ड है फेमस, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इंस्टीट्यूट टू ओपन देयर कैंप, यानी विद्यांजलि योजना में सिर्फ जो फेमस फॉरेन इंस्टीट्यूशन है उनको ही ओपन कैंपस मिलेगा इंडिया में। ये कहाँ का लॉजिक है कि जो फेमस है उसी को ओपन मिलेगा। तो ये तो हमारा लॉजिकली बिल्कुल फिट नहीं बैठता। तो 1 जहाँ पे उसको काटो, आंसर हमारा राइट। कैसे हमने बिना विद्यांजलि योजना के बारे में जाने इसको सोल्व किया, जस्ट कीवर्ड्स की वजह से। नेक्स्ट देखते हैं, उन्नत भारत अभियान। हमें इसके बारे में पता ही नहीं है उन्नत भारत अभियान क्या होता है, तो इस क्वेश्चन को हम कैसे हैंडल करना था। उन्नत भारत अभियान का मतलब है भारत जो है उसका उन्नत होना, और भारत उन्नत से इससे रिलेटेड है रूरल एरिया से। भारत किससे रिलेटेड हुआ? रूरल एरिया से। अगर रूरल एरिया इंप्रूव होगा तो उन्नत भारत अभियान फिट बैठता प्रोग्राम। स्टेटमेंट फर्स्ट देखते हैं, अचीविंग 100% लिटरेसी। पहला तो यही कीवर्ड्स है 100%। बाय प्रमोटिंग कोलैबोरेशन बिटवीन वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन एंड गवर्नमेंट एजुकेशन सिस्टम एंड लोकल कम्युनिटी। लोकल कम्युनिटी आ रहा है वर्ड्स, हो सकता है, मगर यहाँ पे 100% है, ये पॉसिबल नहीं है, तो ये तो हमारा गलत होगा। अब डी देखते हैं जो इनरिलेवेंट है इस स्टेटमेंट से। डेवलपिंग ह्यूमन कैपिटल बाय अलॉटिंग स्पेशल फंड। स्पेशल फंड मतलब अलग से कोई फंड लगा के हम हेल्थ केयर को, एजुकेशन को डेवलप कर सकते हैं क्या? ये कहाँ का लॉजिक हुआ? ये तो हमारा गलत होगा। सी देखते हैं, इंडिया साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूशन इन ऑर्डर टू मेक इंडिया, यानी यहाँ पे साइंटिफिक रिसर्च है और हम बात करें उन्नत भारत अभियान की रूरल एरिया की, तो साइंटिफिक रिसर्च का कोई लॉजिक नहीं बैठता, ये भी गलत। तो बी हमारा एक ही ऑप्शन बचता है जो कि ठीक है। कनेक्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन विद लोकल कम्युनिटी के साथ, यानी हायर एजुकेशन को लोकल कम्युनिटी के साथ कनेक्ट करके टू एड्रेस डेवलपमेंट चैलेंज थ्रू अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। ये बिल्कुल ठीक है कि हायर एजुकेशन को अगर लोकल कम्युनिटी के साथ जोड़ा जाए तो जो डेवलप होगी टेक्नोलॉजी। तो उन्नत भारत अभियान ऐसे इस क्वेश्चन को हम सोल्व कर सकते थे बिना इसके जाने। हमें कीवर्ड्स पे फोकस करना है बस कि कीवर्ड्स क्या हैं। 10-15 कीवर्ड्स होते हैं, ऑल, ड्रास्टिकली, ओनली, ये कीवर्ड्स होते हैं। ये जब हम करेंगे और पेपर में ऐसे काटा पिटी हमें मॉक करते हैं, उस टाइम करनी है ऐसे काटा पिटी, ताकि हमारी उस लेवल की प्रैक्टिस हो जाए, जब हम रियल पेपर में जाएं तो हमारा आंसर एग्जैक्ट आए। ये पेपर में एक्सपेरिमेंट नहीं करना, ये पेपर से पहले मॉक लगाएं, उसमें काटा पिटी करें, जिससे हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी, हमें कीवर्ड्स का पता लग जाएगा और कैसे उनको करना है वो हमें पता लग जाएगा, जिससे हम रियल एग्ज़ाम में हम बेटर परफॉर्मेंस कर सके। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज ए 5 मेंबर बॉडी। अगर थोड़ा सा भी इलेक्शन कमीशन पढ़ा होगा कि 5 मेंबर होते हैं या कितने मेंबर होते हैं, पहले तो ये नंबर ही गलत होता है, कोई भी नंबर मेंशन हो वो नेगेटिव सेंस में जाता है। तो 5 मेंबर नहीं होते, 3 मेंबर इलेक्शन कमीशन होता है। एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर, एक इलेक्शन कमिश्नर होता है, 2 चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। तो पहला गलत, ये गलत। अब बात करते हैं, यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर डिसाइड करता है कि इलेक्शन कब होंगे। ये कहाँ का लॉजिक है? इलेक्शन कमीशन डिसाइड करता है कि इलेक्शन कब होने हैं। तो 2 काटो, ये गया, एक ऑप्शन बचा सी, ये हमारा राइट आंसर होगा। कैसे हम इस क्वेश्चन को इजीली बना सकते थे। ठीक है, आगे देखते हैं।
ये वाला टैक्स रिवेन्यू एज ए परसेंटेज ऑफ जीडीपी ऑफ इंडिया, ये देखो टर्म आ गई, की पॉइंट आ गया हमारा, स्टेडली इंक्रीज इन द लास्ट ईयर, जहाँ पे आए नेगेटिव सेंस में काट दो, एक गया बहुत गया। सेकंड ऑप्शन पढ़ो, फिस्कल डिफिसिट एज ए परसेंटेज ऑफ जीडीपी ऑफ इंडिया, सेम अनदर कीवर्ड्स, स्टेडली इंक्रीज, काटो इसको भी, नाइदर वन नाइदर टू, सीधा इसे प्रैक्टिस होगी मॉक टेस्ट से। नेक्स्ट देखते हैं, ये पॉलिटिका तक फंडामेंटल राइट्स से, देखो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ठीक है। राइट अगेन एक्सप्लॉयटेशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सबसे पहले तो ये हमें पता होना चाहिए कौन से आर्टिकल के अंदर आता है। यह आर्टिकल 23-24 के अंदर आता है, जहाँ पे बच्चे जो फैक्ट्री में काम करते हैं उनको रोका जाए। पहला ठीक है, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स लेबर, बिल्कुल ठीक है, पहला ठीक, तो बी ऑप्शन नहीं होगा हमारा। नेक्स्ट बात करते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ मिनोरिटी, बिल्कुल ठीक है, तो 3 होगा। तो आगे बात करते हैं, ये हमारा आर्टिकल 23-24 में नहीं आता। अब देखो इसमें करना कैसे है इसको, सेकंड ऑप्शन पकड़ो, अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी आर्टिकल 17 में आता है और इसका लेना देना आर्टिकल 23-24 से नहीं है। तो 2 ऑप्शन जहाँ पे हैं उनको काट दो, ऑप्शन हमारा 3 राइट आंसर। ऐसे सिर्फ एक ऑप्शन हमने काटा और हमारा राइट आंसर आ गया। तो इस टाइप से इस क्वेश्चन को बनाना था। ये हमारा लास्ट पर्सन है 2017 पेपर का। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म, का फीचर नहीं है, यानी जो इंडियन फेडरलिज्म है उनमें से कौन सा फीचर नहीं है। तो सिंपल पकड़ो, देखो चौथा देखते हैं, इट इज़ रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट अमंग द फेडरल यूनियन, यानी क्या इंडियन फेडरलिज्म एग्रीमेंट से बना हुआ है, 2 या 2 से स्टेट मिला के बनी हुई है, बिल्कुल नहीं। तो यही हमारा राइट आंसर होगा, बाकी हमें पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है क्या है। तो इस टाइप से हम ट्रिक्स और कुछ कीवर्ड्स की मदद से इजीली हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे बिना किसी प्रॉब्लम के। ये हमें प्रैक्टिस से आएगा समझ में, जब हम मॉक की प्रैक्टिस करेंगे। मॉक लगाइए और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 2016 का पेपर, जिसमें लॉजिक से कौन से क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते थे। अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।